डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे। पहला जो मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो हमारे जो राज्य में कितने डोजेस का पहले चरण में कितने डोजेस दिया जा रहा है और किन किन लोगों को आप लोग पहले चरण में डोज दे रहे हैं? देखिए, हमारे स्टेट में 56,100 डोसेज आ चुका है जो हमने डिस्ट्रिक्ट्स को दे दिया है। फर्स्ट फेज में हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स को देंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स को देंगे, आंगनवाड़ी हेल्पर्स को देंगे। फर्स्ट फेज में हम लोग अप्रोक्सीमेटली 45,000 लोगों को इम्यूनाइज करेंगे फेज 1 में। जी, 45,000। हम जानना चाहेंगे पहले ये जो पूरा प्रक्रिया है वो आप कैसे कर रहे हैं? पहले जो वैक्सीन अभी राजधानी में है, अगरतला में है, इसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? पूरे स्टेट पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं या सब डिविजन वाइज कर रहे हैं? और जानना चाहेंगे पूरे स्टेट में कितने सेंटर है आप लोगों का जिसके माध्यम से आप पूरा जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलाइज कर रहे हैं? देखिए, वैक्सीन कल स्टेट से डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी जा चुके हैं और आज के दिन डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर से हमारे स्टेट में जितने भी कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, लगभग 150 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, आज के दिन वो डिस्ट्रिक्ट से कोल्ड चेन पॉइंट्स पे वैक्सीन पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमारे सेशन साइट्स हैं। फर्स्ट फेज के लिए करीब 152 सेशन साइट्स हैं। सेशन साइट्स पे हेल्थ केयर वर्कर्स आएंगे और वहां पर उनका वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ये हमारा मैकेनिज्म है। हमारी पूरी तैयारी रेडी है, हम लोग तैयार हैं इस चीज के लिए। 16th को लॉन्च होगा। लॉन्च के दिन हम लोग 17 साइट्स पे हम लोग लॉन्च करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना रूटीन इम्यूनाइजेशन कोविड का शुरू कर देंगे। ये हफ्ते में 4 दिन होगा कोविड का वैक्सीनेशन। तो अभी हम लोगों ने स्टेट लेवल पे डिसाइड नहीं किया है कौन से 4 डेज होंगे, लेकिन हफ्ते में 4 दिन होगा ताकि जो नॉन कोविड सर्विसेज हैं, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हैं, जो रूटीन सर्विसेज होती हैं इम्यूनाइजेशन की, वो उस पर कोई फर्क ना पड़े। जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 2 वैक्सीन को यहाँ पर जो इसको अलाउ किया है, तो उसमें कौन सा वैक्सीन हमारे स्टेट में आए हैं और कौन से वैक्सीन को आप दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं? कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, कौन सा वैक्सीन त्रिपुरा में आया है? हमारे स्टेट में फिलहाल तो कोविशील्ड आया है और आगे क्या आएगा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तो 56,500 पूरा का पूरा ये कोविशील्ड ही आया हुआ है। ये प्रोसेस, पहला चरण का जो प्रोसेस है वो कितने दिन के लिए होगा? आशा करते हैं कि इसको हम लोग जो है 10 से 15 दिन में फर्स्ट फेज का फर्स्ट डोज हम लोग दे पाएंगे। उसमें ऐसा है कि जो 56,500 आया है उससे हम लोग 45,000 के 55% लोगों को हम लोग फर्स्ट डोज दे पाएंगे और उसके बाद 28 डेज के बाद सेकेंड डोज देंगे। सब्सिक्वेंटली इसके बाद से जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन आता है तो जो रिमेनिंग 45% है उनको हम लोग कवर करेंगे। उद्देश्य ये है कि जिसको जो वैक्सीन मिल रहा है उसी को सेकेंड डोज भी मिलना चाहिए। यदि आपको पहला डोज कोविशील्ड मिल रहा है उसको कोविशील्ड मिलेगा, दूसरा डोज। अच्छा, हाँ, और सिमिलरली अगर आपको कोवैक्सीन मिल रहा है तो दूसरा डोज भी कोवैक्सीन का मिलना चाहिए। पूरा तो प्रोसेस। तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए जो इनिशियली हमारा कोविशील्ड का वैक्सीन आया है उसको हम लोग 45,000 के 55% लोग और अप्रोक्सीमेटली 26,000 लोगों को 27,000 लोगों को हम लोग फर्स्ट डोज देंगे और रिमेनिंग 45% लोगों को सब्सिक्वेंटली जब हमारे पास वैक्सीन आएगा तब हम दे देंगे। अच्छा। ये अभी आज का ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा। आज ही डेवलपमेंट हुआ है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कंट्रोल करने के लिए कितने सारे वॉलंटियर्स आप लोगों ने तैयार किया है? कितने सारे जो हेल्थ वर्कर्स है इसमें इन्वॉल्व रहेंगे पूरे वैक्सीनेशन प्रक्रिया में? देखिए, ये काफी एक्सटेंसिव प्रोग्राम है। जिस प्रकार से इलेक्शन में तैयारी होती है उसी प्रकार से इस प्रोग्राम में भी तैयारी हुई है। हर लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एसडीएम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर, गांव मतलब ग्राम और वार्ड लेवल पे इसकी तैयारी हुई है। तो इसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। प्रत्येक सेशन साइट पे 6 लोगों की टीम रहेगी जो इस वैक्सीनेशन को देखेगी। इसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं एप्लीकेशन को देखने के लिए, वैक्सीन के मूवमेंट के लिए। तो काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, फिर हमारे सीएपीएफ, आंगनवाड़ी
तो इस टाइप के लाइन डिपार्टमेंट्स भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व किए गए हैं। इसमें एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, एक जो पहले जो एक कोरोना के लेके एक भय था लोगों में, अभी जब ये वैक्सीन आ गया उस पे उसको भी लेके एक भय है लोगों में, और कहा जा सकता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपसे जानना चाहेंगे और आपके माध्यम से हम लोगों तक वो बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कितना घातक है और कितना डरना ज़रूरी है लोगों को। देखिए, ये जो वैक्सीन इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया में, ये अप्रूवल हुआ है DGCI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का। सफिशिएंट साइंटिफिक एविडेंस मिलने के बाद ही इसको अप्रूवल दिया गया है। तो ये वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। इसके बावजूद थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि नॉर्मली होते भी हैं। अगर आप बच्चे का भी इम्यूनाइजेशन कराते हैं तो बुखार होता है, या जहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ थोड़ी स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें कुछ कहा गया है या कौन सा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, ऐसा जो कोई भी वैक्सीन जब देते हैं तो उसमें फीवर आ सकता है, लोकल एरिया में पेन हो सकता है, थोड़ा स्वेलिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है। तो ये सब चीजें दवाइयों से ठीक हो जाती है। किसी किसी केसेस में, बहुत ही कम केसेस में रिएक्शन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जो कि किसी भी से भी हो सकता है। आप अगर कोई नॉर्मली दवा भी खाते हैं तो भी हो सकता है। कभी कभी कई लोगों को सी फूड से, यदि आप प्रॉन खाते हैं तो उससे भी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कोई भी फॉरेन बॉडी, बाहर का चीज अगर आपके शरीर में जाता है उसके अगेंस्ट में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, उसी प्रकार से इस पॉसिबिलिटी को भी यहाँ पे रूल आउट नहीं किया जा सकता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, कोई भी चीज अगर बाहर से आपके शरीर में जाए। सिमिलरली अगर इस वैक्सीनेशन में भी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रत्येक सेशन साइट पे उसको मैनेज करने के लिए जो एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है, और एक डेडिकेटेड बेड, रेफरल ट्रांसपोर्ट, ये सब की व्यवस्था। और सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन में भी है, अगर वहां पर जहां पर भी वैक्सीनेशन होगा वहां पर एक तैयारी रहना पड़ेगा अगर साइड इफेक्ट हो तो। हमारे यहाँ पर कैसी तैयारी आप लोग कर चुके हैं अगर साइड इफेक्ट हो किसी पेशेंट पर? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक तो वो लोग वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। उस आधे घंटे के दौरान कुछ भी अगर साइड इफेक्ट होता है तो वहाँ पे जो लोकल मेडिकल ऑफिसर होंगे वहाँ पे हॉस्पिटल में, वो उनको साइड इफेक्ट के अनुसार उनको दवाइयाँ देंगे। ठीक है, अगर बुखार होता है तो पैरासिटामोल देंगे, अगर पेन होता है तो ब्रूफेन देंगे, और अगर थोड़ा मामूली चक्कर आता है तो उनको पानी पिलाया जाएगा। तो इस टाइप के लोकल जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको वहीं पे मैनेज किया जाएगा, और उसकी तैयारी हम लोगों ने ऑलरेडी की है। इन केस अगर कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसके लिए भी इंजेक्शन एड्रेनलिन यूज में आता है। इंजेक्शन एड्रेनलिन भी सभी फैसिलिटीज में हम लोगों ने दे दिया है, और उसको देने के लिए जो सिरिंजेस वगैरह होते हैं या आईवी फ्लूइड, ये सब का हमने अरेंजमेंट किया है। और इसको ड्राई रन में हम लोगों ने टेस्ट भी किया है, और ड्राई रन में इसकी अवेलेबिलिटी को हम लोगों ने इंश्योर भी किया है प्रत्येक सेशन साइट पे। पहले चरण का अभी टीकाकरण होगा, कब दूसरा चरण शुरू होगा? और जानना चाहेंगे आपसे, अगर आपके पास जानकारी हो, जो कॉमन लोग हैं, जो आम आदमी हैं राज्य के, उनके लिए कब तक ये अवेलेबल हो जाएगा टीका, वैक्सीन? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सेकेंड फेज का आशा कर रहे हैं कि मे बी 15 से 20 दिन के बाद शुरू होगा, फर्स्ट फेज के बाद। और उसके बाद जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी, जिसमें पूरे देश भर में 27 करोड़ लोगों को इम्यूनाइज करने का अनुमान लगाया जा रहा है, वो एक्सरसाइज कब शुरू होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आशा करते हैं कि लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। ये मैं केवल अपना अंदाजा लगा रहा हूँ। अच्छा, हमें इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही मिलेगा जैसा भी होगा। ये जो सेकंड फेज है उसमें कौन कौन आदमी आएंगे, कौन कौन लोग आएंगे? सेकंड फेज में पुलिस हैं, TSR हैं, होमगार्ड्स हैं, CAPF जिसमें BSF, CRPF, आसाम राइफल्स आते हैं, आर्मी है, म्युनिसिपल वर्कर्स हैं जो भी म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं जो कि कोविड की ड्यूटीज में इन्वॉल्व हैं। सीनियर सिटीजन भी आएंगे उसमें? सीनियर सिटीजन फेज 3 में आएंगे। फेज 3 में आएंगे, ओके जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने बहुत जानकारी दी है हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू।